फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। चालीसे का दूसरा इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 13 और 15 से 18 तक। हमारे पूर्वज इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले आ जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उससे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंघों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। यद्यपि मैंने कहा, मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। हे प्रभु,
मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। मैं प्रभु के निकट जीवितों के देश में टहलता रहूंगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 31 से 34 तक। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेगा? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्याएं 2 से 10 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे
कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। अध्याय 22 संख्याएं 1 से 2 तक, फिर 9 से 13 तक और 15 से 18 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उस परीक्षा में इब्राहिम पास हो गया और ईश्वर ने उसे भरपूर आशीष दी। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर बताया, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। 3 दिन की यात्रा है। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम ने मान ली, ईश्वर की आज्ञा मान ली और वो तैयार हो गया। सब तैयारी करके 3 दिन की यात्रा के बाद उस पहाड़ पर उसने ऐसा किया। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, इब्राहिम और इसहाक उस पहाड़ पर पहुंच गए, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। क्यों इब्राहिम ने इसी तरह विश्वास किया? इसके पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में ईश्वर ने वादा किया था। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 13 पद संख्या 14 में ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूलिकण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। तो इब्राहिम ने इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उसको मालूम था कि इसहाक से या इसहाक की राख से हजारों हजारों बच्चे दे सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए इब्राहिम विश्वास करके तैयार हो गया और ईश्वर ने मान लिया इब्राहिम का विश्वास महान है। तो आज इब्राहिम हमें क्या सिखाता है? हमको भी ईश्वर पर विश्वास रखना है। विशेष करके इस 40 काल में हमको कुछ त्यागना है। परम प्रिय कोई भी वस्तु या व्यक्ति को प्रभु के सामने समर्पित करना है। प्रभु यीशु ने वादा किया है, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसलिए हमें जांच कर देखना है कि हम ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या नहीं। ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है और तब
ईश्वर हमको आशीर्वाद देगा। आज के पाठ में दूसरी प्रतिज्ञा है, ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे, आकाश के तारों के समान। बाइबल पंडितों के अनुसार आकाश के तारे माने यहूदी विश्वासी लोग। यहूदी लोग मुक्ति पाएंगे, इब्राहिम की संतान बनेंगे। और समुद्र के बालू माने गैर यहूदी लोग। तो यहूदी और गैर यहूदी सब के सब ईश्वर की संतान बनेंगे। याद रखें, प्रभु यीशु आए हैं सबों की मुक्ति के लिए। याद रखें, प्रभु यीशु इस संसार के सभी लोगों की मुक्ति के लिए आए हैं। शुरू में उन्होंने यहूदियों के साथ मुक्ति के कार्य शुरू किए और स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। न केवल यहूदियों के बीच, सारे संसार के सभी लोगों के बीच सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि सबों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान प्रतिज्ञा के लिए। और आज के पाठ के अंतिम वादा है, ईश्वर का वादा है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। और हम जानते हैं कि पिता ईश्वर की योजना है कि प्रभु यीशु के द्वारा सभी मनुष्यों का कल्याण हो। हम इतिहास को देखें, जहाँ प्रभु यीशु गए, जहाँ प्रभु यीशु के शिष्य लोग गए, सुसमाचार लेकर गए, वहाँ सबों का कल्याण हुआ है, मानव विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। इसलिए हम पिता ईश्वर की इस मुक्ति योजना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी इब्राहिम के समान विश्वासी रहें, विश्वास करते हुए आगे बढ़ सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने 3 शिष्यों को साथ ले लिया और वे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े। 6 दिन के बाद एक घटना है। संत मत्ती और संत मार्कुस लिखते हैं 6 दिन के बाद, और संत लूकस लिखते हैं कि वे प्रार्थना में थे, रात भर प्रार्थना में थे और उस दरमियान प्रभु यीशु रूपांतरित हो गए। उनके शरीर से महिमा फूट निकल रही थी। उनका बाल, उनका चेहरा, कपड़े सब, शरीर सब महिमान्वित हो गए, रूपांतरित हो गए। उनकी अगल बगल में मूसा और एलियस आए और वे यीशु से बातचीत करने लगे। प्रभु यीशु की महिमा प्रकट हो गई, वे रूपांतरित हो गए और उसके साथ साथ एक बादल छा गया और आकाश से पिता ईश्वर की वाणी प्रकट हो गई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पहले इस्राएली लोग मूसा को सुनते थे, एलियस को सुनते थे, अब यीशु को सुनना है। मूसा इतिहास में मर गए थे। 120 साल की उम्र में मूसा मर गए थे, लेकिन एलियस नहीं मरे। वे एक अग्निमय रथ में ऊपर आरोहित कर लिए गए। यीशु मृतकों एवं जीवितों के प्रभु हैं। यीशु मूसा और एलियस के प्रभु हैं और इसलिए हमें अब यीशु की बात माननी है। साथ साथ हम याद रखें, प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट कर उनके शिष्यों के मनोबल को बढ़ाया।
इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था कि मैं कौन हूँ। तब यीशु ने एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने उनके सामने यह बताया, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह सुनकर वही पेतरुस बहुत डर गए। शिष्य लोग सब चिंतित हो गए। तब पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। ऐसे एक संघर्ष के समय यीशु के शिष्य लोग बहुत डर गए थे, निराश हो गए थे। इस महान चमत्कार के द्वारा प्रभु ने उनका मनोबल बढ़ाया, उनके विश्वास को बढ़ाया, उनको दिलासा दिया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने त्रिएक ईश्वर का अनुभव किया और उनका मनोबल बढ़ गया। तो आज के इन महान वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हम घंटों तक, दिनों तक, जिंदगी भर इस महान चमत्कार के बारे में मनन कर सकते हैं। समय की सीमा में हम मुख्य रहस्यों पर ध्यान दें। प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु के बाद जी उठने वाले हैं। उनकी महिमा को पहले ही थोड़ी देर के लिए प्रकट करके यीशु यह बताना चाहते हैं कि वे मरकर जी उठने वाले हैं। वे महिमान्वित होकर पिता ईश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान होने वाले हैं। साथ साथ प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि यीशु मृतकों के साथ साथ जीवितों के प्रभु हैं। जब इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु हमारा न्याय करने आएंगे तो जो जीवित है वे सब यीशु के समान रूपांतरित हो जाएंगे। जो मर चुके हैं वे सब प्रभु यीशु के समान जी उठेंगे। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में इसी तरह हमको समझाते हैं। अध्याय 15 में हम लोग यह महत्वपूर्ण वचन पढ़ते हैं। वह इस प्रकार है, हम सब नहीं मरेंगे बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। हम सब के सब माने जो जीवित है इस दुनिया के अंतिम में, जो जीवित है वे सब पलक मारते ही क्षण भर में रूपांतरित हो जाएंगे, यीशु के समान रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम माने जो जीवित हैं और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में अपने शरीर को लेकर यह सबसे महान चमत्कार किया है, उनका रूपांतरण। और मृत्यु के बाद उन्होंने सबसे महान चमत्कार किया है, उनका पुनरुत्थान। इसलिए जो मर गए हैं यीशु के समान पुनर्जीवित हो जाएंगे और जो जीवित है जब यीशु आएंगे, जो जीवित है वे सब रूपांतरित हो जाएंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 संख्याएं 13 से 18 तक हम इन महान रहस्यों के बारे में पढ़ते हैं। 14वें वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए बल्कि जी उठे, और जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। आगे संत पौलुस समझाते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी
तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। जो मर चुके हैं वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ, माने हमारे पूर्वजों के साथ, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व हमको यह आश्वासन देता है कि हम जो जीवित है वे रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह नश्वर शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसके अंदर एक महिमान्वित शरीर छिपा हुआ है। जो मर चुके हैं उनका शरीर इस पृथ्वी पर विलीन है, लेकिन उस शरीर से एक महिमामय शरीर जी उठेगा, महिमा के साथ जी उठेगा। प्रभु यीशु यह महान रहस्य हमको समझाते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु और बहुत सारे महान रहस्य हम पर प्रकट करते हैं। ये सब हम लोग दूसरे पाठ में सुनते हैं, या रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संख्याएं 31 से हैं। इसमें हमने सुना, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर सारे वरदानों को हम पर प्रकट करना चाहता है, हमें देना चाहता है, और इसलिए हमको समझना है ईश्वर हमारे पक्ष में है, कोई हमारा विरुद्ध नहीं होगा। हम सुरक्षित है, हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं, और ईश्वर हमको सब कुछ देगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ बड़े आनंद से आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ ईश्वर का वचन हमें यह महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट करता है, जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वो तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमें पवित्र आत्मा देते रहते हैं। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे विपक्ष में कोई नहीं आएगा, कोई ईश्वर की संतान को हरा नहीं सकता है। हम विजयी रहेंगे। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं। इसलिए इस 40 काल में और आने वाले दिनों में त्रिएक ईश्वर पर भरोसा रखकर हम आगे बढ़ेंगे, हम विजयी रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब इब्राहिम के समान तुझ पर विश्वास करते हुए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।